सीटों में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं के लिए बेहतरीन मंच जो आप लेके आए हैं, बिल्कुल ये काबिल तारीफ, और जितना कहा जाए वो कम होगा। हम लोग बातों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, हम बकरी जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। फिलहाल वो नगर पंचायत है, मगर सुविधाएँ आज भी वही ग्रामीण परिक्षेत्र की ही बनी हुई है। मेरा शिक्षण और परिवार गरीबी के दंश से झेलता रहा है। यूँ तो हमारे परिवार ने बकरी में सामाजिक चेतना हो, राजनीतिक चेतना हो या उत्साहवर्धक कार्यों के लिए प्रेरित करता रहा है। मैं उसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म बकरी के प्रथम मुखिया स्वर्गीय रामसुंदर मालाकार के घर में हुआ। उनके द्वितीय पुत्र स्वर्गीय विष्णुदेव मालाकार जो पिछले दिने 24 मई को उनका देहावसान हुआ था, वो जो दूसरे जरूरत थे, रमंजन बाबू के प्रतिनिधि भी रहे हैं जी। और बकरी में सामाजिक राजनीतिक चेतना जगाने में उनका भरपूर योगदान रहा है। अपने समय में वो कहते थे कि हम राहटा पे बच्चों को पढ़ाया करते थे, बैठा लेके पढ़ाया करते थे जी। हम समझते हैं कि आज बकरी में जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता हो या शैक्षणिक कार्यकर्ता हो या बेगूसराय में कई नाम है, अनूठा शहरी क्यों ना हो, और भी कई नाम हैं, बाहर तक उनसे पढ़े हैं, लिखे, आगे बढ़े हैं। उन्हीं का मैं बड़ा लड़का कौशल किशोर क्रांति मेरा नाम हुआ जी। और दादाजी भी वैसे ही थे, मेरे प्रेरक दादाजी हैं, पिताजी मेरे आदर्श थे जी। मुखिया भले रहे मगर उनका समाज प्रति अलग स्वभाव रहा है। आजकल जैसे मुखिया रहते हैं तो लोग उनका पीढ़ी कई बदल जाता है, हमारी पीढ़ी आज भी वहीं पड़ी हुई है जी। पिताजी मेरे सांसद प्रतिनिधि रहे, राज्य परिषद के मेंबर रहे हैं, मगर उनका स्वभाव वही जो होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी जो होती है वो कूट कूट के भरी हुई थी, जिसका परिणाम था कि वो कहते थे कि जो भी करना है तुम्हें अपनी बदौलत करना है जी। हम समाज के लिए हैं, समाज ही मेरा सब कुछ है जी। शिक्षा देना, उन्हें चेतना जगाना, तुमको उसी में से निखर कर आना है, स्वयं की प्रतिभा से तुमको निखरना है। तो उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के मार्गदर्शन में स्कूल भी चलाते थे। वहीं मेरा बाल विकास मंदिर, वहीं से पढ़ाई लिखाई मेरा हुआ। उसके बाद हाई स्कूल शिक्षा उच्च विद्यालय सकरपुरा में प्राप्त किया जी। और इंटर की परीक्षा के लिए बगल में ही MS कॉलेज सोनिहार है जी, जो मिसी सदाजी पहले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के नाम पे कॉलेज है जी। वहाँ शिक्षा दिया हुआ, यानी 1 जिला 2 जिला, ग्रेजुएशन के लिए 3रा जिला जाना पड़ा था जी। उसका कारण सबसे बड़ा है कि बकरी में आज भी डिग्री कॉलेज का अभाव है, डिग्री कॉलेज नहीं है, जो बकरी वासियों के लिए बहुत ही, हम कहिए सर्वनाक कहिए, जो भी कहिए, वो बहुत ही निंदनीय चीज़ है। ये होना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए यहाँ के युवाओं को जागना जरूरी है। सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी पे नहीं, धरातल पर जगने की ज़रूरत है। तो यूआर के रोसड़ा में हमने हिंदी विषय से मेरा बचपन से लगाव रहा, खासकर पिता की लेखनी जो रहती थी उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित होता था। और बचपन में जब मैं पहला क्लास में था तो लेख लिखने के लिए बोला डाकिया पे, तो मैंने लिखा था कि डाकिया चिट्ठी मारता, अपने हिसाब से लिखा था जी। संयोग जब गणेश सर आए कॉपी लेके, पिताजी हेडमास्टर थे उस स्कूल के जी। तो देखिए आपका लड़का लिखा है, उन्होंने पढ़ के सुने डाकिया चुट्टी काटता। अच्छा। उस समय मैंने ठान लिया कि नहीं, अब अपने इसको मजबूत करना है और इसी विषय से आगे बढ़ना है। तो यूआर के रोसड़ा से हिंदी में स्नातक किया, प्रतिष्ठा की डिग्री प्राप्त की जी। और परिवार की स्थिति ऐसी थी कि पिताजी राजनीति में जब आए, पहले शैक्षणिक क्षेत्र में थे, वही ट्यूशन करते थे जी। स्थिति ऐसी हो गई कि उनको राजनीति में भी आना पड़ा। तो कहते हैं चुनाव प्रचार में जाते थे तो घर के काका जाते थे और घर से ही काका आते थे, इनका ऐसा स्वभाव था जी। तो मुझे संयोग से उसके बाद लगा कि नहीं, परिवार हमको पिताजी का हाथ थामना चाहिए था। तो हमने क्या किया, शुरुआत किया और पहले जैसे डॉक्टरी लोग करता है, कंपाउंडिंग करता है, उस टाइप से हम घुसे। सुइया दवाई के क्षेत्र में जाना चाहे कि देखते हैं कुछ होगा, घर भी हेल्प चल जाएगा, अपना पढ़ाई लिखाई होगा जी। सुई दवाई करने के लिए कंपाउंडिंग कुछ दिन किए। उसके बाद फिर देखिए नहीं हुआ तो एक बगल में चिकित्सक भी हैं, टेलीफोन बूथ खुला जी। उस टेलीफोन बूथ पर लंबे समय तक हमने टेलीफोन संचालन का काम किया। ऐसा काम किया कि आदमी का चेहरा देख के बता देते इसका ये नंबर है, वो डायल कर देता था जी। वहीं से इंटर किया। इंटर करने के बाद फिर लगा कि नहीं, फिर कोचिंग स्कूल करते करते ग्रेजुएशन किया।
और ग्रेजुएशन में किया था सामाजिक जितने भरी के सोचा कि नहीं कुछ ऐसा होना चाहिए कि पिताजी का जो नाम है कुछ अपना भी नाम होनी चाहिए। तो समाज में देख रहे थे उस समय खासकर जो पिछड़ापन था गांव में, इलाकों में, क्षेत्र में, तो पत्रकारिता को एक रास्ता चुनने का प्रयास किया जी। कोचिंग ट्यूशन के साथ साथ हमने प्रभात खबर में, उसमें गुणान बाबू थे, पत्रकारिता से जुड़ा और कई लेख आलेख सामाजिक समसामयिक घटनाक्रम दुर्घटनाक्रम सामाजिक मुद्दों को अपने लेखनी के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया जी। उसके उपरांत फिर लगा कि नहीं ये करने के बाद भी तो ये हमारा नाम हो जाएगा और कहीं कि मेरा परिवार बिखर जाएगा जी। तदुपरांत हमने ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के बाद एकता शक्ति फाउंडेशन पटना की जब स्थापना हुई थी जी, उसका कीचक का नाम अन्नपूर्णा देने में ही उसमें मेरा सहयोग रहा है जी। वहाँ काम किया, वहीं से सोचा लॉ कर लेते हैं जी। लॉ करने के लिए मुंगेर में एडमिशन भी लिया जी, मगर स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम आगे की पढ़ाई जारी कर पाते हैं जी। तो दुर्पान फिर हम एक कंपनी का इंटरव्यू दिए, 16 लड़कों में मेरा सिलेक्शन हुआ था जी। उस कंपनी का नाम था रुचि सोया इंडस्ट्री लिमिटेड जी। तो कलकत्ता में मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद एक मेरा सिलेक्शन हुआ और हमारी वहाँ पे 1 महीना की ट्रेनिंग हुई, धुलागुड़ी पड़ता है वहाँ बंगाल में जी। ट्रेनिंग के बाद में पटना भेज दिया गया जी। और डिपो मैनेजर से लेके अंतिम हम डिप्टी मैनेजर भी बने रुचि सोया का, और आने जिसमें रिजाइन किए उस समय हम रुचि सोया के नॉमिनी थे। FIC लाइसेंस मेरे नाम से थी, 2 फैक्ट्रियाँ बैठी थी और उसी समय वहाँ नौकरी भी करते थे, 24 घंटा की ड्यूटी भी रहती थी जी। और ड्यूटी करने के क्रम प्रयास करते थे पढ़ाई नहीं छोड़े जी। तो रात में 1-2 घंटा पढ़ने काम करते थे, जिसका प्रतिफल हुआ कि 2011 में जब TET की परीक्षा हुई तो मैंने TET की परीक्षा उत्तीर्ण किया जी। और फिर वैकेंसियाँ आई, हम लोगों को तो नियुक्ति के लिए TET लिया जी। मगर सरकार हमें फिर नियोजन ग्रुप में लाया, तो 2014 के फरवरी मेरा नियोजन हुआ जी। तो और हम वहाँ से रिजाइन देके जी अपने यहाँ समस्तीपुर जिला के रोसड़ा प्रखंड है जी, उत्कर्मित मध्य विद्यालय मब्बी है जी। अभी हाई स्कूल हो गई है, वहाँ मैं हिंदी के विषय पर अध्यापक हूँ, पढ़ाने का काम करता हूँ जी। पिताजी बोले भी थे कि देखो 2000 रुपया ही मिलेगा, मंजूर है, मगर घर में रहो, घर की नौकरी करो, चेक नौकरी करो, कंपनी कब तक तपते रहो। उनकी बात हमें लग गई और मैं कंटिन्यू तब से लगातार वहीं से काम कर रहा हूँ। बीच में ट्रेनिंग हुई तो यहीं आपके विष्णुपुर में जो कॉलेज है, ट्रेनिंग कॉलेज, वहाँ से मैंने शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया जी। और लगातार बचपन से ही भाषण देना, लेखन करना, प्रतियोगिताएँ करना, ये मेरा स्वभाव रहा था। कविताएँ लिखना, संस्मरण लिखना। स्कूल में भी था, एक बच्चा गर्मी की छुट्टी में किरण लग के मर गया, उस पर लिखे थे हम सवालों का जादूगर जी। उसके कैसे जीवन क्लास में सवाल करता था और उसकी मौत हो गई थी, उस पर लिखे थे मैंने। कई कविताएं लिखे, भाषण हुआ, बकरी महोत्सव जैसे बड़े कार्यक्रम जिसमें आप भी सब आगे रहे, उसमें निबंध प्रतियोगिता का भी संचालन किया, उसके कोर कमेटी में था। कुल मिला के कई कार्यक्रम हुआ करते थे बकरी में, जैसे रेनबो टाउन लगा जी, या उजान व स्थान हो जी। और सबसे बकरी की आत्मा कहिए, हृदय कहिए, श्री विश्वबंधु पुस्तकालय से मेरे पिताजी का सब दिन जुड़ाव रहा जी। मेरे पिताजी स्वर्गीय विष्णु दिमालाकार उसमें संचय समिति के संयोजक भी थे। दुर्भाग्य कहिए, कहते हैं जो व्यक्ति जितना अच्छा होता है सर ईश्वर को उतनी ही उसकी ज़रूरत होती है जी। शायद यही सोच के हमें बर्दाश्त करना पड़ा। और बहुत ही सशक्त लोग थे जी, मजबूत थे, अंतिम क्षण तक लगता है कि उनको कुछ नहीं होगा जी। मगर बीमारी ऐसी थी, कंटिन्यू पटना का दौर लगाते रहे, एम्स का दौर लगाते रहे। कोरोना के काल में डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले मना कर दिया, फिर आजकल करने लगा। तदुपरांत ऐसा हुआ कि हमें एम्स के बदले IGMS जाना पड़ा जी। मगर कोरोना काल में डॉक्टर देखना पसंद नहीं करता था जी, जिसका प्रतिफल हुआ पिताजी असमय ही काल के गाल में समा गए और 24 तारीख को हुए ईश्वर में ब्रह्मलीन हो गए। फिर भी उन्होंने जाते जाते 2 शब्द हमको बोल गए हैं कि तुम हमारे सामाजिक और राजनीतिक शैक्षणिक जीवन को बरकरार रखना, वैसे कम न मेरा प्रयास रहेगा पिताजी के आदर्शों पे चलें, उनके कर्तव्यों को बखूबी निभाने का काम करें। कुशल किशोर कांति जी, आपने जो बखरी विकास क्लब की स्थापना की थी उसके पीछे क्या उद्देश्य था और आपने क्या क्या काम उसके माध्यम से किया, कृपया इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, बखरी विकास क्लब की स्थापना
हमारी एक दूरदर्शी सोच है उसमें। जी बखरी जैसे पिछड़े इलाकों में अभी भी देखिएगा, लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, सामाजिक सोच में हो, जी उन्नति नहीं है। जी आज भी आपको रिजल्ट वहाँ के ढाक के 3 पात मिलेंगे। जी तो कई बार हमने नज़दीक से देखा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, प्रयास रहता है पढ़ना चाहें, मगर आगे चल के वो पढ़ाई के बदले रोज़गार की ओर चले जाते हैं। वैसे रोज़गार की ओर जिस रोज़गार से वे सिर्फ जी सकते हैं, जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो हमारी संस्था का मूल उद्देश्य यही था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में काम करना, साथ ही सामाजिक उत्थान के लिए हमारी संस्था कृत संकल्पित है। कौशल किशोर क्रांति जी, ऐसा देखा जाता है अमूमन कि बखरी के जो भी लोग हैं वो कहीं न कहीं बखरी को एक पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। बेगूसराय के जितने भी अनुमंडल हैं उसमें उसको महसूस करते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक देखता हूँ कि सबसे अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबसे अधिक शैक्षणिक कार्यक्रम, सबसे अधिक जन जागरूकता का कार्यक्रम कहीं न कहीं बखरी में हो रहा है। मैं पिछले बार जब बखरी गया था तो मैंने देखा था कि बिहार के ऐसे कोई भी अधिकारी नहीं थे जो बखरी में नहीं आ चुके हों। बिहार के ऐसे भी कोई गायक नहीं हो कि जो बखरी में आ चुके हों, ऐसे कोई साहित्यकार नहीं है जो बखरी में आ चुके हों। तो फिर ये दूरियां क्यों दिखती है? इस बात को अगर आप अपने माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे तो आप सही कहें आप कि बखरी शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और शक्तिशाली है। कहीं नहीं, वो एक केंद्र है, केंद्र बिंदु के रूप में वो आजकल देखा जा रहा है। जी जी। और ये बेगूसराय ही नहीं वरन देश और विदेशों में भी प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जी, बखरी के लोगों ने हर क्षेत्र में काजी, उसे फिल्म के क्षेत्र में क्यों ना हो, जी, गायन के क्षेत्र में क्यों ना हो, या एडमिनिस्ट्रेटर के क्षेत्र में क्यों ना हो, हर क्षेत्र में उसने लॉ मनवाया है। परंतु बखरी एक ऐसा इलाका इसलिए पिछड़ा कहा जाता है कि जब स्वतंत्रता के बाद बखरी में प्रथम बार जब आम चुनाव हुआ था, उस समय मेरे मोहल्ला से ही शिवव्रत बाबू जी, स्वर्गीय शिवव्रत प्रसाद सिंह बखरी के प्रथम विधायक बने थे। उसके बाद वह क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, कंटिन्यू सुरक्षित आज तक है। जी, तो सुरक्षित क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं राजनेताओं को जी या हमारे क्षेत्र को देखभाल करने वाले वैसे महानुभाव से ये जरूर होगा कि बखरी पिछड़ा है तो आज तक सुरक्षित है। कहा गया है कि कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। आइए, आप लोग अभी कौशल किशोर क्रांति जी को सुन रहे हैं और इनकी विभिन्न बातों को आपने सुना, विभिन्न बातों को आपने जाना। इनके अंदर एक और खास गुण ये है, जैसा कि मैं जानता हूं कि बेगूसराय जिले के विभिन्न पुस्तकालय जो कहीं न कहीं जीर्ण शीर्ण अवस्था में अपनी बदहाली पर आंसू रो रहे हैं और किसी जीर्णोद्धारक की बाट जोड़ रहे हैं, वैसे में बखरी का वो है ऐतिहासिक बखरी का धरोहर विश्व बंधु पुस्तकालय किसी न किसी रूप में आज एक ज्योति के रूप में जगमगा रहा है। सर, बखरी के जो आप पुस्तकालय के प्रतिनिधि हैं, विश्व बंधु पुस्तकालय, उसके बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे सर। श्री विश्व बंधु पुस्तकालय बखरी की आत्मा है जी, बेगूसराय का गौरव है। और विगत दिन उसका एक वर्षगांठ आप लोगों ने मनाया था। 27 जुलाई को हम लोग वर्षगांठ मनाते हैं जी। उसके पीछे भी कई बातें हैं, आपको परदर पर बता रहे हैं जी। और बिहार का प्रथम श्रेणी का पुस्तकालय है जी। आज भी आप जाइएगा पटना में संग्रहालय में तो बेगूसराय जी बखरी का जो पुस्तकालय श्री विश्व बंधु पुस्तकालय है उसका 7वां नंबर और नाम लिखा हुआ है श्री विश्व बंधु पुस्तकालय बखरी। तो बिहार के प्रथम श्रेणी पुस्तकालय में गिनती होती है जी। कहते हैं आज़ादी के बाद जी जब नौजवानों का युवापन तरनाई ले रहा था तो बखरी की युवाओं में एक नई सोच का प्रादुर्भाव हो रहा था जी। कहते हैं जब समुद्र में जब लहर उठती है तो वो उफान बहुत तेज होती है जी। मगर वहाँ जो लहर उठी थी वो लहर था शैक्षणिकता का जी। वह लहर था एक जागरूकता का, ताकि समाज के नौनिहाल उसे ग्रहण कर समाज ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के पटल पे अपना नाम लिख सके जी। यही कारण था। उसमें क्षेत्र में कई छोटे बड़े पुस्तकालय थे, दुर्गा पुस्तकालय, जनता पुस्तकालय, बंधु पुस्तकालय, कई नाम थे। सभी पुस्तकालयों को उस समय वहाँ के नौजवानों ने एकत्रित कर 27 जुलाई 1956 को श्री विश्व बंधु पुस्तकालय बखरी की स्थापना की जी। और तदुपरांत वहाँ जिस प्रकार संसदीय रूप प्रक्रिया के साथ
आप लोकसभा विधानसभा का चुनाव होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक 2 वर्षों पर श्री विश्व बंधु पुस्तकालय में भी उसी प्रक्रिया से इसमें लोकसभा का चुनाव होता है, वैसे चुनाव के माध्यम से वहाँ के लोग उसमें पुस्तकालय में चुन के अध्यक्ष सचिव के रूप में आते हैं जी। यही कारण है कि पुस्तकालय एक सशक्त है। और एक बात और जानकारी दे दूं, पुस्तकालय का एक अपना संविधान है जी। उस संविधान के दायरे में हम पुस्तकालय संचालित होता है। हर व्यक्ति का कर्तव्य काम बटा हुआ है और तदुपरांत तब से लेकर प्रत्येक 2 वर्षों का काल चलता रहा और समय समय पर बंधु पुस्तकालय के द्वारा क्विज प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, चित्रांकन प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो जी, कई शैक्षणिक प्रतियोगिताएं, नाटक हो, निबंध हो, तार्किक हो, डिस्कशन हो, प्रतियोगिताएं शुरू से चलती आ रही है और आजकल का रूप और कुछ ज़्यादा बदल गया। यही कारण है जो आपका पिछला सवाल था बकरी शैक्षणिक रूप से समृद्ध की हो, सबसे बड़ा कारण कोई है तो श्री विश्व बंधु पुस्तकालय है। वहाँ के नौजवानों के रग रग में श्री विश्व बंधु पुस्तकालय बसती है। कौशल किशोर क्रांति जी कविताएं भी लिखते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये कविता आप हमारे दर्शकों को सुनाएं। बिल्कुल, एक कविता है, उस समय हम शायद पटना में काम कर रहे थे जी। बकरी की याद आती थी और उस समय जो बीता था तो उन चीज़ों को हमने शब्दों में पिरोया जी। तो गांव से बाहर रहने वाले हम बंधुओं की समर्पित करते हैं जी सर, आज भी जो बाहर उनके लिए भी है जी, जरूर सुनाएं। उसका हेडिंग मैंने दिया है जी। शीर्षक है पहचान के सहारे में अनजान दिखता हूँ। जी। लिखा हूँ, पहचान के सहारे में अनजान दिखता हूँ, ये गलियाँ ये चौबाड़ा कहाँ गुम हो गई, रास्ते बदल गई, ढूंढता फिरता हूँ उसका घर उसकी खिड़की में चांद देखता हूँ, ना खिड़की ना चांद सुनसान देखता हूँ। उन दिनों 2 स्कूल का नाम दौड़ता था, उसमें 2 स्कूल था जी। एक था बाल विकास मंदिर, बाल भारती जी। उसमें स्कूल था जी। तो वही याद आ रहा था हमको कि उन दिनों 2 स्कूल का नाम दौड़ता था, आधा दर्जन स्कूलों में उन 2 स्कूलों को ढूंढता हूँ। आज बहुत स्कूल हैं तो आज आधा दर्जन स्कूलों में उन स्कूलों को ढूंढता हूँ। सच ही कहता हूँ पहचान के सर में अनजान दिखता हूँ। वाह, बहुत खूब। दोस्तों की हंसी ठिठोली बीच खुशियों का पल ढूंढता हूँ, वे ठन्नी चवन्नी बिसने की दसने की पचने की पहचान ढूंढता हूँ। सच कहता हूँ अपने ही सर में हर पहचान वाले को अनजान दिखता हूँ। वाह, बहुत खूब। आपने सजीव चित्रण किया है अपनी भावनाओं के माध्यम से। मैं वो ठन्नी पचने की चवन्नी आज भी याद आता है, टसनिया बिसनिया जेब में रहता था जी। तो लगता था कि दुनिया खरीद लेते थे। जी सर, वो तो बचपन का राजा सब लोग हुआ करते थे। तो आज वो पचने की दसने की नहीं है, बड़ा याद आता है जी। खासकर लेमन चूस तो बहुत याद आता है। जी। जी। 5 निया में मिल जाता था, चूसते हुए स्कूल पहुंच जाते थे। जी। आप सर केवी स्टूडियो में आए हैं, कुछ केवी स्टूडियो के बारे में कविताओं के माध्यम से अगर आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते तो बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल, हम जितना भी कहेंगे कम होगा। मैंने इन पे 2 लाइन लिखा है जी। वो यह है कि अंतर मन के अंतरात्मा से कोटि कोटि चंदन मंदन करता हूँ और डॉक्टर रोशन सर के कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय अभिमान का सादर अभिनंदन करता हूँ, सादर अभिनंदन करता हूँ। मन प्रफुल्लित है के भी स्टूडियो आकर, मन प्रफुल्लित है के भी स्टूडियो आकर, क्या बयां करूँ जुबां से शब्द भी कम पड़ गए डॉक्टर रोशन सर के सानिध्य में। शायद पंखरी संत सत्यजीत सोनू कवि नीलेश इनकी टीम ने अद्भुत छटा बनाई है, खोज खोज कर प्रतिभाओं को मंजिल नहीं दिखाई है, महफिल नहीं सजाई है, महफिल नहीं सजाई है। बहुत खूब। आपने तो अपनी भावनाओं के माध्यम से बेगूसराय के जन जन की आवाज़ आप बन करके आज यहाँ पर आए हैं। सर, आपकी जीवन को मैं जहाँ भी देखता हूँ कहीं न कहीं उसमें शिक्षकीय पेशा आपके जीवन का एक रीढ़ बन करके, एक स्तंभ बन करके है। थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं। इसका भरपूर श्रेय अपने आदर्श पिताजी स्वर्गीय विष्णुदेव मालाकार जी को देना चाहता हूँ जी। उनका बचपन से ही शिक्षा से लगाव रहा है। यही कारण है कि वो पढ़ने के लिए लंबे दूर तक जाया करते थे जी। और पढ़ाई के क्रम में ही पढ़ाना शुरू कर दिए थे जी। तो उनका कहीं ना कहीं स्वभाव मेरे अंदर है, उनका आशीर्वाद मेरे अंदर है जी। तो पढ़ाने का काम मुझे उन्हीं से मिला जी। पढ़ने का काम भी जी। उन्हीं से मिला जी। जब भी बात आती है तो
मन व्याकुल हो जाता है, व्यथित हो जाता है। पिताजी बताते थे कि जिस वक्त वो पढ़ाते थे, पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था जी। अपने क्लासमेट को पढ़ाते थे, और उसमें पैसा के लोग का वैल्यू नहीं था जी। कहते हैं गोईठा पे, लड़ाठा पे, सुथनी पे, मड़ुआ पे, इस पे पढ़ाने का काम करते थे। शिक्षा व्यावसायिक रूप उस समय नहीं ली थी, और शिक्षकों के मन में भी कहीं न कहीं श्रद्धा और भाव था। और पिताजी का शिक्षा पे इतना लगाव था, और बच्चों को पढ़ाने, लोगों को पढ़ाने, अपना बांटने, ज्ञान बंटने से इतना स्नेह उनको था। उनको 2 नौकरियां लगी, रेलवे में भी, बैंक में भी। उन्होंने ठुकरा दिया, नहीं हम समाज के लिए हैं, समाज के लिए रहेंगे, उन्हीं के लिए जिएंगे, मेरा परिवार भी इसी में जिएगा जी। यही कारण है। उन छोड़कर उन्होंने क्या क्या पढ़ाने का ही काम किया और कंटिन्यू पढ़ाते रहे। जी। हम चाहते हैं कि नौजवान पढ़े लिखे, पहले अपने मंजिल को प्राप्त करें, अपनी जो मजबूती है, जो पौधाम होता है, उस पौधाम को पकड़ ले, उसके बाद क्षेत्र को चुनने का काम करें। तो मेरा ये अनुरोध है कि युवाओं से, जितने भी युवा हैं जो हमारी बात सुन रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप पहले अपने कैरियर देखें, शिक्षा देखें, और उसे मजबूत कर लेते हैं तो कोई माय का लाल नहीं आपके अन्य क्षेत्र में आने से रोक सकता है। जी। केवी स्टूडियो में आज जो हमारे अतिथि हैं कौशल किशोर क्रांति जी, इनसे अगर बातें हम लोग करते रहें तो बात थमेगा नहीं, लेकिन मैं इनके लिए 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं इनको समर्पित करूंगा। एक कवि ने कहा है कि अगे माय अगे भारत माय, तोरे नामे देबो हमें जिंदगी गमाए। इनके दादाजी, इनके पिताजी और आज ये खुद अपने बखड़ी के लिए, बखड़ी क्यों बेगूसराय के लिए, और बेगूसराय क्यों ये पूरे भारतवर्ष के लिए कहीं न कहीं समर्पित हैं और अपने कार्य में लगे हुए हैं। आपने अपना कीमती वक्त इस केवी स्टूडियो को दिया और आपने अपनी बातों को यहाँ पर रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद सर। केवी स्टूडियो का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। ये बेगूसराय ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों के लिए मिसाल है। निश्चित रूप में अपने मंच के माध्यम से युवाओं को, यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के शिक्षा प्रेमियों को वो मुकाम देंगे जिस मुकाम का उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। वो मंच मिल रहा है। इस मंच के माध्यम से अपनी पताका बेगूसराय नहीं, ज़िले ही नहीं, बिहार और देश के पटल पर अपना नाम रोशन करना चाहेंगे। निश्चित रूप में रोशन सर का यह प्रयास रौनक भरी है, और रोशन सर का, उनकी पूरी टीम को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहता बेगूसराय, बढ़ता बेगूसराय को सदा सतत बढ़ते रहने की कामना करता हूँ।